अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज जो आपके सिंपल इंसर्ट हुई हुई हैं, अब क्या करना था, डिलीट एंड को अब चलाते हैं। ये देखें, यहाँ से 45 वाली वैल्यू जो है वो आपकी इंसर्ट हो चुकी, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे डिलीशन हो रही है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जब आपके पास दोनों एक साथ चल रहे हैं, डिलीट बिगनिंग और डिलीट एंड, जब आप दोनों कंडीशंस को एक साथ रन कर रहे होंगे तो फिर आपके पास इशू आ रहा होगा। एट अ टाइम एक ही डिलीशन परफॉर्म करें, ठीक होगी। फिर दोनों एक साथ चल रही हैं कंडीशंस ना, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो डिलीट एंड वाला मैंने चलाया है, डिलीट जो स्टार्ट वाला था वो कोड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब इन केस यहाँ पे अगर मैं दोबारा से वही वाला कोड ला के रख दूँ जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया था, डिलीट एंड वाला, बिगिन जो डिलीट हो रहा था, स्टार्ट में जो डिलीट किया था हमने, अगर मैं उस कोड को दोबारा से यहाँ पे ला के रखूँ, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ था आपका वाला कोड, ठीक है, यहाँ पे ला के दोबारा से एज इट इज़ वो कोड रख दिया है। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे आके दोनों को दोबारा से कर रहे होंगे, ओटीजे डॉट डिलीट बिगिन, अभी भी हो गया, ठीक है। दोनों कोड आपके अब यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, बिगिन भी हो गया और एंड भी हो गया, ठीक है। तो ये कोड मैं दोबारा दे रही हूँ आप लोगों को चैट के ऊपर। अब आप लोग इस कोड को अपने पास रन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड वही वाला है, चेंजेस इसमें नहीं की, सिर्फ मैंने एक बार अपना जो था ये स्पाइडर बंद करके ऑन कर लिया था। ये कोड मैं यहाँ से हटा के, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया एंड देन एंटर। चेक कर लें अपने पास, अगर कोई इशू आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा कोड जो है मैंने आपके चैट पे दिया है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मिल गया कोड आप लोगों को? दोनों हो गए, एंड भी हो गया और यहाँ पे बिगिन वाला भी चल गया। अब आप बिगिन से भी इंसर्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 56 नोड है, ओबीजे डॉट, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया है अपने पास कोई भी वैल्यू 76, ठीक है। 56 के बाद हमने एक वैल्यू इंसर्ट की यहाँ पे 76, बिगिन से वैल्यू रिमूव है स्टिल, और लास्ट वाली जो 90 वाली वैल्यू है वो भी, ठीक है। ये 90 वैल्यू वहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है 56 एंडिंग वैल्यू, वो भी मेरे पास यहाँ से रिमूव है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज कभी भी आज बस डिलीट का चल रहा है मेथड तो शो नहीं होंगी, बीच में इंसर्ट करवा सकते हैं, एंड में इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, नोट्स के पीछे भी करवा सकते हैं। तो ये आपके पास डबल लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ तक क्वेश्चन तो आप पूछें, कोड में मिस्टेक नहीं, कोड ठीक है, कोड आपका एज इट इज ही रहेगा, कोड चेंज नहीं होगा कुछ, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है क्यूरी है तो पूछें अभी, फिर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की एग्जांपल्स पे जाएंगे, ठीक है, सही है। सर्कुलर लिंक लिस्ट की एग्जांपल पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आपके पास कुछ इस तरह से नोड्स होंगे बनी हुई, ठीक है। ये एक नोड आ गई छोटी सी, लेट्स सपोज, फिर इस तरह से एक और नोड यहाँ पे आ गई, ठीक है, एक नोड मेरी यहाँ पे आ गई। तो वी हैव मल्टीपल नोड्स, ठीक है, जिसका भी हमने एग्जांपल देखी थी मीटिंग ऑफ होने से पहले, कि आपके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे नोड्स इस तरह से बनी हुई होंगी, ठीक है। और उन नोड्स के ऊपर फिर आपने अपने पास यहाँ पे लिंक लिस्ट अप्लाई करनी होगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सर्किल की शेप बना देंगे ताकि ये कुछ समझ आ सके। तो ये नोड जो थी आपकी यहाँ से कनेक्ट है, देन ये नोड आपकी इससे कनेक्ट है, ये नोड आपकी इधर से कनेक्ट, और ये वाली नोड इधर से कनेक्ट है, ठीक है। हमारे पास जब नोड्स बन रही होती हैं तो हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका नेक्स्ट और फॉरवर्डिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इधर से कनेक्ट है, ये इधर से कनेक्ट है, ठीक है। ये एक लीडिंग नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट है और फिर उसका वो प्रीवियस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नोड ना इस तरह से कनेक्ट है अपनी, उसको मैं यहाँ से ऐसा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। तो ये आपके पास सारी नोड्स जो हैं आपस में इस तरह से कनेक्शंस बना रही होंगी। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि कौन सी नोड जो है आपके पास नेक्स्ट है और कौन सी नोड यहाँ पे आपके पास प्रीवियस की वैल्यू होल्ड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज अपने स्टोर करी हुई होंगी, लाइक कहीं पे 26 होगी, कहीं पे 27, 96, 45,
56, 24, इस टाइप की रैंडम वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी। ये बिल्कुल सर्कुलर में चलती रहेगी। यहाँ पे आप ना डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग कौन सा है, हेडर कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, प्रीवियस कौन सा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। जब इस टाइप के सिनेरियोज हमारे पास आ जाते हैं तो डेफिनेटली जब इनका आप कोई भी एल्गोरिदम बनाएंगे या कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो आपके पास हमेशा इनफाइनाइट चला जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट तो हमेशा सर्कुलर में मूव करती रहेगी, कभी स्टॉप ही नहीं होगी। जैसा हमारे पास हम चेक करते हैं गणना ना आ जाती है वैल्यू, तो फिर वहाँ पे आपके पास हम स्टॉप कर देते कंडीशन अपने। यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन ही कोई नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास मैनुअल के ऊपर। ठीक है, मैनुअल पे इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल में सबसे पहले क्या हुआ है। ठीक है, अ सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन आइदर बी सिंगल और डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगल भी हो सकती है और डबल लिंक लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, इन डबल लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर टू लास्ट आइटम एज वेल। ठीक है, जो प्रीवियस पॉइंटर होगा वो फर्स्ट पॉइंटर का लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था अपने पास व्हाइट बोर्ड पे, जब यहाँ पे काम करते हो मेरे पास जो ये वाला लेट सपोज प्रीवियस पॉइंटर है तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। फिर इसका प्रीवियस जो होगा उसका फर्स्ट, इसका प्रीवियस इसका फर्स्ट। तो ये सिनेरियो, ये चेन पूरी चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आके आपके पास 3 मेंबर्स हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने एक नोड डिफाइन करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक नोड डिफाइन हो गई, आपने एक प्रिंट का मेथड बना दिया डायरेक्टली। यहाँ पे नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3, यहाँ पे हमने 3 नोड्स बनाई हैं। वन ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, 1 का जो नेक्स्ट होगा वो 2 होगा, 2 का नेक्स्ट 3 है, 3 का नेक्स्ट 1। 1 का जो प्रिंट होगा, ठीक है, 1 डॉट प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट। इट विल रन इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा। यहाँ पे कंडीशंस आके सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ ले पहले। कोई क्यूरी है? ठीक है, इसको भी परफॉर्म करवा के मैं दिखा देती हूँ कि आगे पास जब ये परफॉर्म होगा। ठीक है, इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि इसका जो आउटपुट आ रहा है इनफाइनाइट में वो भी एक दफ़ा आपको दिखा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास, स्पाइडर की स्क्रीन पे आ जाएं। अच्छा, ये जो प्रीवियस कोड है इसको आप चाहे कमेंट करना है कमेंट कर दें, नहीं करना तो न्यू फाइल पे अपने पास काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल पे काम कर रही हूँ अपनी, वो वाला कोड मैंने सेव रखा हुआ है, अगर किसको चाहिए हो बाद में भी तो मैं दे सकूँ उसको। यहाँ पे आके आपने एक क्लास बना दी। ठीक है, नोट की। ठीक है, क्लास बनाने के बाद अब आपने इसके अंदर अपने पास अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना है। यहाँ पे इनिट का कॉल कर लिया और यहाँ पे आके अपने पास अपने सेल्फ कॉमा वैल्यू बता दी कि जो भी हम वैल्यूज को डिफाइन कर रहे होंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज अपना इसके अंदर सेल्फ डॉट इन्फो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो सेल्फ डॉट नेक्स्ट है इक्वल टू यहाँ पे नल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके डेफिनेशन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम अपने पास एक प्रिंट का मेथड बना लेंगे जहाँ से अपनी वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे होंगे। ठीक है, कॉमा वैल्यू का पैरामीटर दे दिया इसको एंड देन नेक्स्ट नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद अब आप कंडीशन पास कर देंगे यहाँ पे इफ अगर मेरे पास नोड जो है, ठीक है, जो भी मेरे पास नोड आ रही है, ठीक है, उसको अगर हम चेक करें नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, मेरे पास यहाँ पे नोड्स जो है नन हो जाए। ठीक है, सारी नोड्स अगर मेरे पास नन हो जाती हैं तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे प्रिंट कर देंगे नोड कॉमा इन्फो एंड देन नेक्स्ट वी हैव सेल्फ डॉट प्रिंट करके आपके पास जो भी आपके पास नोड में अगर वैल्यू आई है तो उसको भी आप कर देंगे साथ में सेल्फ डॉट प्रिंट और यहाँ पे आके आपने लिखा डॉट नेक्स्ट।
ठीक है। अच्छा, नोट को हमने डिफाइन नहीं किया हुआ यहाँ पे। वैल्यू ली हुई, जब वैल्यू पास कर दें इसको, अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर दें, नोट ही करें ताकि बस मैनुअल की एग्जाम्पल पूरी फॉलो हो जाए यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या कर रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड नेम इनफो। यहाँ पे क्या इशू है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब क्या होगा, अपने पास स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू नोड हो जाएगा। ठीक है, और नोड के अंदर हमारे पास पैरामीटर लेट्स सपोज पास कर दिया मैंने 1। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। देन नीचे आ जाएंगे, एक और नोड बना ली मैंने आपके पास 2 इज इक्वल टू नोड, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया है 2। ठीक है, टर्मिनेटर। एंड देन द थर्ड वन इज 3 इज इक्वल टू नोड आ जाएगी, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया पैरामीटर का 3 का। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेते हैं हमारे पास 1 डॉट प्रिंट नोड। और प्रिंट कौन सी करनी है मुझे, अपनी नोड 1 वाली ही नोड को प्रिंट कराना है। एंड दैट्स इट। जब ये लूप रन होगा तो आपके पास इनफाइनाइट कंडीशन चलनी चाहिए। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे आ गया आपके पास मेन नोड ऑब्जेक्ट, और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। इस तरह से इसने दिखा दी है। देखें, ये जो हेक्सा कोड आ रहा है आपके पास, हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रही है, ये इनफाइनाइट चलने के बाद यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज भी उठा के दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो कभी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट आपके एज एन ऑब्जेक्ट रन नहीं होंगी। देखें, वैल्यूज आपकी चेंज हो गई। यहाँ पे हेक्सा पहले कुछ और आ रही थी, अब आपके पास ये हेक्सा वैल्यू जो है अगेन चेंज होगी। जितनी बार आपके पास ये चेंज हो नोड चलेगी, उतनी बार आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे आना है, और एक बात को समझना है कि आपके पास जब भी सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी वो एज एन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली आप परफॉर्म नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली आपने पास यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कभी भी प्रैक्टिकली आप उसको नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन है ऐसे तो पूछ लें, माइक में उठ के सब सो चुके हैं। नहीं तो मैं दोबारा अटेंडेंस कॉल कर लूँगी, फिर सबके माइक ओपन हो जाएंगे खुद ही। आ जाए, फिर अटेंडेंस की कॉल कर लेते हैं आपके सेकेंड हाफ में। अब्दुल वहाब, मोहम्मद मुनीर, जी मिस। प्रेजेंट है आप? यस मिस। तो आप बोल क्यों नहीं रहेंगे, आपका टास्क हुआ है कि नहीं हुआ? मैं क्या ज़ॉम्बी से बातें कर रही हूँ, रोबोट से बातें कर रही हूँ? हो गया टास्क आपका? टास्क हो गया है ये वाला, परफॉर्म कर ली लैब आपने? अब्दुल वहाब और मुनीर से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग के माइक ऑन नहीं हो यस सकते। मिस, फोन नहीं किया मैंने। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप नहीं भी करें तो मुझे इशू नहीं है, ये आपकी अटेंडेंस है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी आज की। ठीक है, एंड ये पूरी अटेंडेंस आपकी अब एब्सेंट मार्क होगी। ठीक है, पूरी लैब की आज मैं एब्सेंट मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे अब कोई शौक नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो मुझे रिस्पांस नहीं देंगे टाइम पे। दैट्स इट। अब आप चैट पे मैसेजेस करें या कहीं भी करें, आई डोंट हैव एन इशू। ये आज की आपकी लैब की अटेंडेंस है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं अपने पास डिलीट। पूरी आपकी अटेंडेंस होगी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। दैट्स इट, सेफ। अब अपनी मर्जी से आप काम कर देना, आपको ये परफॉर्म करनी है तो कर लीजिएगा। आई विल नॉट आस्क यू अगेन। ठीक है,
ये आपके पास यहाँ पे आपका मैनुअल एंड होता है, ठीक है। ये आपके पास मैनुअल की लास्ट एग्जाम्पल थी। आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं आपके टास्क, ठीक है। ये 3 टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे अपने इस लैब में। टास्क देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो मत पूछिएगा क्योंकि अब मैं कोई आंसर नहीं दूँगी। फाइव मिनट्स हैं इस टास्क को देखने के लिए आपके पास। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, इसको ज़रा आराम से सही से पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है इसमें। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, स्पाइडर वाली शो हो रही है। ठीक है, देख लें टास्क आप लोगों ने, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं आप लोगों ने। इसके बाद अब आप लोग के पास यहाँ से अभी के टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट्स का ब्रेक है। ब्रेक के बाद आप लोगों को ज्वाइन करना होगा।